महाराज वो आपके यहाँ जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं। पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती, आपका मन व्याकुल नहीं होता, आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में, आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले, सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले, मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले, तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया, बोले, मैं काय को आ गया आपके पास? तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था, कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था, कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी, कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था, भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना, हे ठाकुर जी। एक संत, तुकाराम जी जैसे संत, जिनकी